माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3.3 का एक का क्वेश्चन नंबर 5 हल कर चुके हैं, 4 तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 का 5 हम लोग हल करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है माय डियर, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। रूढ़ में है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना है इसको। क्या लिखेंगे पहले? सेम प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम क्या देखेंगे यहाँ पर? अगर आप समीकरण 2 का मान देखिए, यहाँ पे तो 0 है तो कोई वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? ये 8y बराबर √3x हो जाएगा, यानी कि 8y इजकल टू √3x। माइनस 8y है, बराबर की तरह है प्लस 8y। ठीक है, अब ये √8y बराबर √3x हो गया, एक दूसरे की अपोजिट। अब हम इसमें से y का मान निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू हम अलग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मान? √3x, अब बटे में क्या आ जाएगा? √8, यानी कि y की वैल्यू हमको ये प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को ले जा करके बाइज्जत हमको समीकरण 1 में डाल देना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना भाई, समीकरण 1 में क्या करेंगे? लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे है √2x, पहले क्या है? √2x प्लस √3, और y के जगह पे आपको क्या करना है? y के बदले में ये नंबर डालना है, √3x बटे √8। ठीक है, इस नंबर को आपको डालना है। इस कल्टू में 0 है तो 0 ही रहेगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हमको सिंपली देखिए, √3 से √3x में हमको गुना करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब ऊपर किया जाए, जगह कम हो गया। √2x प्लस √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो एगो सिंपल 3 हो जाएगा, 2 को रूट वाला का एगो 3 है ना, तो हो गया 3x। ठीक है, अब बटे में हमारा क्या हो जाएगा? √8 है तो √8 ही रहेगा, इजकल टू में 0। ठीक है, इतना तक में कोई झंझट नहीं, क्लियर है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है सो देखिए। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा करना होगा, यानी कि आप ये कह लीजिए कि बटा पर के जोड़ भी समझ के आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बटा पर के जोड़ ही बनाइए, ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि 1 नीचे डाल दीजिए और समझ लीजिए इसको √8 हो जाएगा क्या नीचे? ठीक है ना, नीचे में क्या हो जाएगा? √8। अब 1 दूना 1 8 8 दूना 16, तो ये हो गया √2x प्लस √8, तो ये हो गया 3x, बराबर में क्या है? 0। अब ये क्रॉस गुना होगा, तो जब क्रॉस 1 8 8 दूना 16 होगा, यहाँ पे 16 लिखना था, हम 2 लिख दिए बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये हो गया 16x, है ना। अब इसको क्रॉस गुना अगर आप करते हैं, ठीक है, सिंपली अगर आप क्रॉस गुना करते हैं तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा? तो आंसर प्राप्त हो जाएगा √16x प्लस 3x। √16x प्लस 3x आपको प्राप्त होगा, और √8 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब माय डियर, आप √16 का रूट तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 रूट टूट के कितना आ जाएगा? 4। 16 का रूट तोड़ दिए, 4 आ गया, प्लस 3x इजकल टू 0। अब आपको क्या करना है? ये दोनों को सिंपली जोड़ देना है। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7x बराबर 0। ठीक है, 7x बराबर 0। अब x बराबर हमको मान निकालना होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 0/7। ठीक है, x बराबर आपका मान कितना आया? 0/7। 0/7 आया मतलब 0 आया, 7 से 0 में भाग करेंगे 0 ही आंसर आएगा। तो माय डियर, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। सिंपल। अब इस x के मान को हमको कहाँ ले जाना है? y में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं। हमारा समीकरण 1 कितना है? एक नज़र देख लिया जाए, √2x प्लस √3y। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं √2x प्लस √3y इजकल टू 0। ठीक है, यही है हमारा समीकरण। चलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है? x के जगह आपको
जीरो डालनी है। तो √2 गुने 0 प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो √3 गुने 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0, गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस √3y बराबर 0। अब y छाटेंगे, जब y की वैल्यू छाटेंगे तो हो जाएगा 0/√3, ये भी 0/√3 में आ गया। ऐसा नंबर में आता है तो हमारा आंसर क्या होता है 0 ही होता है। तो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई 0। तो माय डियर इसका हल x = 0 और y = 0 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।